हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए दिव्या बंसल और आज हम अपने इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2019। बट इससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल यानी टैक्स विदाउट टीयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी वीडियो अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम आज के टॉपिक यानी यूनियन बजट पे आते हैं। इससे पहले कि हम प्रॉपर एनालिसिस करें कि क्या क्या चेंजेस आएंगे, हम लोग एक ब्रीफ जानते हैं कि एक्चुअल में बजट होता क्या है, कहां से गवर्नमेंट के पास पावर आती है कि बजट पास हो, बजट में चेंजेस आए और किस तरह से बजट के स्टेजेस मूव करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि कोई भी लॉ जो सरकार बनाती है उसकी पावर सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। सिमिलरली बजट के रिस्पेक्ट में भी कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वही पावर देता है गवर्नमेंट को बजट पास करने के लिए। आर्टिकल 112 यानी 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि यूनियन बजट जो है इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। यानी आम भाषा में अगर हम कहें तो सिंपल सी बात है, बजट क्या है कि कितनी मुझे रिसीट की एक्सपेक्टेशन है जो मुझे होगी और कितना मेरा खर्चा होगा। दिस इज व्हाट बजट इज। यही हम लोग अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं तो हमारे घर का अपना बजट होता है, ऑफिस या बिजनेस का अपना अलग बजट होता है। तो वही सेम चीज गवर्नमेंट के लिए है कि गवर्नमेंट का कितना खर्चा होगा और कितना उसको लगता है रेवेन्यू होगा। दिस इज बजट। अब बजट में ही अपने आप में काफी सारे स्टेजेस आ जाते हैं कि किस तरह से बजट बनेगा। दोस्तों, जब भी इलेक्शन ईयर होता है तब इंटरिम बजट में ज्यादा चेंजेस नहीं लाए जाते हैं, क्योंकि लगभग पॉलिटिकल पार्टीज की स्टेबिलिटी नहीं होती है, उनको नहीं पता होता इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या रहेंगे। बट इस टाइम जब इंटरिम बजट आया था 1 फरवरी को, तो पीयूष गोयल जी ने स्पेसिफिकली उस टाइम की डिमांड को देखते हुए कुछ चेंजेस इंटरिम बजट में भी प्रेजेंट किए थे, जैसे कि सेक्शन 87A की रिबेट हो गई, सेक्शन 54 में जो उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो चेंजेस लाए हैं, कई इस तरह के चेंजेस आए हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, स्पेसिफिकली अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी के चेंजेस जितने भी हैं वो जीएसटी काउंसिल टाइम टू टाइम ला रही है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हर महीने 5 से 10 नोटिफिकेशन बहुत इजीली रिलीज हो जाती है। इनफैक्ट आपके सर्कुलर्स भी बहुत सारे आते रहते हैं, साइड बाय साइड प्रेस रिलीज भी आती रहती है। बट अगर कोई भी गवर्नमेंट को ऐसा चेंज करना हुआ जो एक्ट में चेंज करना जरूरी है, जो नोटिफिकेशन या सर्कुलर के थ्रू इफेक्टिव नहीं होगा, उस रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट चाहे तो बजट में प्रोविजन बना सकती है और अकॉर्डिंगली आपके जो टैक्सेस है यानी जो जीएसटी एक्ट है या आईजीएसटी एक्ट है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो ऑल इन ऑल इनकम टैक्स हो गया, आपका जीएसटी हो गया, एक्साइज, कस्टम्स एक्सेट्रा, अपार्ट फ्रॉम दिस और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसमें वो चेंजेस ला सकती है बजट के थ्रू। लास्ट टाइम के दोस्तों अगर हम बात करें तो सेबी एक्ट, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में भी चेंजेस लाए गए थे बजट के थ्रू। तो इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं बहुत इजीली। और बेस्ट पार्ट ये है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अ लेडी फाइनेंस मिनिस्टर शैल बी प्रेजेंटिंग द बजट, यानी निर्मला सीतारमण जी विल बी प्रेजेंटिंग द बजट दिस टाइम। अब इसके स्टेजेस को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बजट एक्चुअली प्रेजेंट किया जाता है। दोस्तों, जैसे कि आज यानी 5 जुलाई को सबसे पहले लोकसभा में बजट प्रेजेंट किया जाएगा। वहां पे बताया जाएगा कि क्या एस्टिमेटेड रिसीट्स हैं, क्या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के, और पुराने साल का एक्चुअल डेटा प्रेजेंट किया जाएगा। जिस बेसिस पे आपने आगे के प्रोजेक्शंस निकाले हैं वो चीज प्रेजेंट की जाएगी और डिस्कशंस होंगी। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही लोकसभा में ये बात पास होती है तो एक अप्रोप्रिएशन बिल आता है। अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, अब नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल जो है बेसिकली ऑथराइज करता है यूनियन गवर्नमेंट को टू स्पेंड द मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
जिस तरह से दोस्तों हमारे पास एक बैंक अकाउंट होता है, हम अपने बैंक से पैसा निकालने के लिए ऑथराइज्ड होते हैं, उसी तरह से ऑथराइजेशन बिल जो है वो एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को कि जो भी बजट में उसने एलोकेशंस किए हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, उसके लिए गवर्नमेंट जो है पैसा निकाल सकती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से। तो यहाँ पे जैसे ही उसको अथॉरिटी मिल जाती है, वैसे ही फिर फाइनेंस बिल के ऊपर बात होती है, और इस पे जैसे ही प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, दैट इज विद इन 75 डेज ऑफ फाइनेंस बिल हमारे पास असेंट आ जाती है। असेंट आने के बाद आपका फाइनेंस बिल कन्वर्ट्स इनटू फाइनेंस एक्ट। दैट मीन्स जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है, बी इट एन इनकम टैक्स, जीएसटी और एनी अदर टैक्सेशन लॉ और एनी अदर लॉ, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है विद अ डेट नोटिफाइड। अब प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि ठीक है, चेंजेस आ गए, बजट आ गए, बट अगर आप कंसल्टेंट हो या आप प्रोफेशनल हो या आप नॉर्मल इस अकाउंटिंग फील्ड में आप इसकी न्यूज के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हो, तो इशू ये अराइज होता है कि जो भी चेंजेस, जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कहाँ से पढ़े इन इम्पैक्ट्स को, कौन सा ऐसा रिलायबल सोर्स रहेगा। तो दोस्तों इसके लिए बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि एक्चुअल में जब चेंजेस आए, यानी जो अमेंडमेंट्स आए हैं बजट से, उससे पहले क्या प्रोविजन थे। हमें पहले के प्रोविजन पता होने बहुत जरूरी है, फिर हम देखेंगे चेंजेस क्या आए। अब चेंजेस जो आए हैं उससे आगे इम्पैक्ट क्या हुआ है, यानी कोई भी जो चेंज आएगा ऑब्वियसली वो कुछ किसी ना किसी प्रोसीजरल चेंज के लिए होगा या फिर किसी सब्सटैंटिव चेंज के लिए होगा। दैट मीन्स आपका कोई मिसचीफ को कर्ब करने के लिए अमेंडमेंट आते हैं यूजुअली, या फिर किसी चीज को ईज आउट करने के लिए आते हैं। तो वो अमेंडमेंट पहले क्या रही थी, यानी किस पर्टिकुलर प्रोविजन में चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है और उसका अब क्या इम्पैक्ट रहेगा, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कौन सा ऐसा रिलायबल सोर्स है दोस्तों, इसके लिए आप टैक्समैन की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे ही आप टैक्समैन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखिए बजट करके सेगमेंट आ रहा है, जो इनका नया सेगमेंट है। अब जैसे ही बजट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टोरीज, एक्सपेक्टेशंस जो है आपके बजट्स को लेके, और जो भी टैक्स रेट्स है, ये सब आपको यहाँ पे बताएगा। इनफैक्ट यहाँ से आप एक बुकलेट भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको प्रॉपरली अमेंडमेंट्स के बारे में बताएगा कि किस लिए हुई, किस प्रोविजन में हुई और आगे फर्दर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस तरह से वेबसाइट पे जाके सारे एनालिसिस को भी चेक कर पाएंगे, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए और इसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।